सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुनानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षाते पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडवतम गोविंद गुरु के बंधु अभी जन सोए, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ आपके चरणों का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं, दूर दूर करूं सो जाऊं। जो राखो त्यों रहूं, जो देऊं सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी कि तुम लग हमरी दौड़, जैसे कागजाज का सूझत और न ठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे यम के फंद। सब पदवी के मूल हैं सकल सिद्ध हैं, तीर दास गरीब सतपुरुष भजो के अभिगत कला कबीर। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से और बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान के आधार से आप सभी भगत भाइयों के समक्ष अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र तथा तत्व ज्ञान के विषय में चर्चा करने के लिए आप सभी भगत भाई बहनों के बीच उपस्थित हूँ। भगत भाइयों, जैसा कि आपको सबको मालूम है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी बरवाला कांड की घटना में 429, 430 तथा 428 जो ट्रायल में चल रहा है उसमें डबल उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ऊपर लगे हुए केसों को विस्तार से जानने के लिए पढ़ें ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक, जिसको मंगवाने का मोबाइल नंबर मैं आपके समक्ष करता हूँ 9931592093। आप इस पुस्तक को मंगवा करके परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ऊपर लगे हुए केसों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से बरवाला कांड की घटना को षड्यंत्र करके परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवाया गया है। भगत भाइयों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये तुच्छदास चर्चा करेगा। भगत भाइयों, जैसे कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को आधार बना करके गुरु गद्दार जिन्होंने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया है, पूरे देश में 12 आश्रम खोल करके अब परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के वही वीडियो कट करके, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के अनमोल सत्संग के वीडियो कट कर करके संगत में वायरल किया जा रहा है, जिसमें इनका उल्लू सीधा रहा है। दान पाठ 10वें अंश का पैसा संगत आसानी से सदगुरुदेव जी के सत्संग को आसरा लेकर के इन गुरु गद्दारों तक पहुंचाते हैं। जबकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया है कि गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या हो एक बहु ना फलही। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान का आसरा लेकर के सदगुरुदेव जी को जेल में 11 साल पूरे हो चुके हैं, 12वां वर्ष लग चुका है। और सदगुरुदेव जी को जेल में तमाम तरह की यातनाएं इन गुरु गद्दारों के द्वारा दिलवाई जा रही हैं। और बीच बीच में परम पूज्य सदगुरुदेव जी के जमानत का ढिंढोरा भी बीच बीच में पीटते हैं, क्योंकि जो चोर होता है ना, वो अपने षड्यंत्रकारी जो होता है, जो भ्रष्टाचारी होता है, जो पाखंडी होता है, वो अपने पाखंड को छिपाने के लिए नाना प्रकार के प्रयोग करता है। वही प्रयोग ये सतलोक आश्रम हरियाणा, सतलोक आश्रम से जो 12 आश्रम सतलोक आश्रम के नाम से ये चला रहे हैं पूरे देश के अंदर, इन आश्रम के नामदान संचालक तथा गद्दार कोऑर्डिनेटर जिन्होंने वास्तव में बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को संगत में परोस कर और संगत के दान पाठ का पैसा 10वें अंश का पैसा लूट करके और हरियाणा के अंदर अपने रिलेटिव रिश्तेदार मित्रों के मकान बनवा रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। और भोली संगत सदगुरुदेव जी के नाम पर जो है दान देती है,
सदगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके इन गुरु गद्दारों को खून दान दे रही है। तो भगत भाइयों, मुझ तुच्छदास का परमेश्वर की प्यारी संगत से निवेदन है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान के आधार पर ही अपने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाएं। देखा देखी का मार्ग नहीं है और ना ही देखा देखी करने से ही बात बनेगी, क्योंकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया था कि नाम बाद में लेना, पहले ज्ञान को ठीक तरीके से समझ लीजिएगा, इसके बाद नाम लेने की जल्दी मत कीजिएगा। जब ज्ञान समझ में आ जावे तब नाम लीजिएगा, क्योंकि अगर ज्ञान समझ में नहीं आएगा तो हमें कोई न कोई भ्रमित कर देगा। और परमेश्वर ने बताया था कि शतलोक आश्रम बरवाला पूरी पृथ्वी में यही एक आश्रम है जहां पर आपको आपके उस परम पिता परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्रचारित हो रहा है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी जो कह दिया वो अकाट्य है, और हमने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को आधार बना करके हम चले। जब प्रमाण दिखाए परमात्मा ने हमको, हमारे ही सदग्रंथों में हम प्रमाण दिखाए, तो हमने तत्व ज्ञान की ओर आगे बढ़े। लेकिन वर्तमान में परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 18 नवंबर 2014 से जब से परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवा दिया है, तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को गुरु गद्दार 12 आश्रमों के नामदान संचालक एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और संगत से लूट मचा रहे हैं। दान पाठ से, संगत के दान पाठ के पैसे की लूट मचा दिए। तो भगत भाइयों, परमेश्वर की प्यारी संगत से निवेदन है कि भाई गुरु के हाथों में दान देने से फलीभूत होता है, और गुरु गद्दारों के हाथों में दान देने से लाभ की जगह हानि देता है। भगत भाइयों, अभी गुरु गद्दार राज कपूर का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहा है कि अगर संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं तो फिर ये अन्नपूर्णा मुहिम कौन चला रहा है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं तो पूरे विश्व में रोटी कपड़ा और मकान की ये कार्य कौन कर रहा है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं तो पूरे विश्व में ये ज्ञान कैसे फैल रहा है। भगत भाइयों, इनकी इन बातों से संकेत समझ लीजिए, इनको परम पूज्य सदगुरुदेव जी जो वर्तमान में हमारे प्रत्यक्ष गुरु 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं, उनको उन परम पूज्य सदगुरुदेव जी से कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक इनकी भाषा समझिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर सदगुरुदेव जी जेल में है तो फिर यहाँ कैसे ज्ञान प्रचार हो रहा है। अगर सदगुरुदेव जी जेल में है तो 12 आश्रम कैसे बन गए। अगर सदगुरुदेव जी जेल में है तो फिर रोटी कपड़ा और मकान कौन बना रहा है, बताइए। और फिर यही लोग, क्योंकि ये मानते नहीं सदगुरुदेव जी जेल में है, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि संगत का परम पूज्य सदगुरुदेव जी से, प्रत्यक्ष सदगुरु से विश्वास हटा करके और धनाना में काल्पनिक प्रदर्शनी जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के पुतला के या परम पूज्य सदगुरुदेव जी के सत्संगों के द्वारा किए गए चित्रण तक आपको सीमित कर दिया जाए और आपके दान पाठ के पैसे को आसानी से ये लोग लूट सकें और आप सदगुरुदेव जी के बारे में प्रश्न करना बंद कर दो। ये चाहते हैं गुरु गद्दार, क्योंकि ये सब काल प्रेरित लोग हैं, ये सब काल प्रेरित लोग हैं भगत भाइयों। क्योंकि जिस प्रकार परमात्मा ने अगम बता रखा है कि परमात्मा के सच्चे पंथ में ही काल दाव लगा देता है। जब सद्भक्ति प्रचार होता है तो काल उसी संगत में ही भ्रमित कर देता है। संगत में कुसंगत उपजे और जैसे वन में बांस अवा पे घिस घिस आग लगावे करे वन खंड का नाश। तो परमेश्वर की प्यारी संगत से तुच्छदास का निवेदन है कि इन गुरु गद्दारों के झांसों में मत आइए। ये गुरु गद्दार आपसे ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण कर तथा करवा रहे हैं और परमात्मा सबकी इच्छा पूरी करते हैं। ये गुरु गद्दार बरवाला आश्रम के अंदर से ही षड्यंत्र पे षड्यंत्र करते जा रहे थे और षड्यंत्र पे षड्यंत्र करते करते इन्होंने इतना गिर गए, ये लोग माया में इतने अंधे हो गए, माया की लालच में और भोग विलास के से वशीभूत होकर के इन्होंने परम पूज्य सदगुरु जिनको पलकों में बिठा करके जिनकी पूजा करना चाहिए, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ ही गहरा षड्यंत्र करके 5 महिला बच्चे की हत्या करके परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवा दिया और परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को नकली डीवीडी बना करके ज्ञान का प्रचार सहारा लेकर के पूरे भारत में दान पाठ और 10वें अंश की लूट मचा रखी है। भगत भाइयों, विचार कर लीजिएगा,
परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 11 वर्ष हो गया जेल के अंदर यातनाएं सहते हुए, और ये गुरु गद्दार आज कपूर कहता है, कौन कहता है संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है। अगर जेल में है तो 12 आश्रम फल फूल रहे हैं संगत के दान के पाठ के पैसे में। ये आपके दान पाठ के पैसे से ऐश कर रहे हैं। भगत भाइयों, परमात्मा ने अपनी अमरवाणी में कहा था कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बैना। इसलिए भगत भाई हमने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के एक एक वचन को, जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के द्वारा मिला है, उनके द्वारा बोले गए एक एक वचन को, एक एक ज्ञान वर्ड को हमें गहराई से सोचना है। क्योंकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने जब कोई ज्ञान बताए, कोई बात बताई, तो उसके प्रमाण हमको दिखाए। अप्रमाणित बात आप क्यों मानते हैं? जिस प्रकार ये आपसे रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर आपसे दान करवा रहे हैं, लोगों के हरियाणा में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कहते जो है दान करवा रहे हैं आपसे। भगत भाइयों, एक तरफ तो कहते हैं परमात्मा सब कुछ कर सकता है, तो जब सब कुछ कर सकता है परमात्मा, तो फिर उसे जल को थल करने में कितनी देर लगी? लेकिन चूंकि इनको सदगुरुदेव के ज्ञान का सहारा बना करके और संगत से दान पाठ 10वें अंश के पैसे की लूट करनी है, इसलिए भगत भाई आपको लिए चलता हूं यथार्थ भक्ति पुस्तक, जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने एकमात्र असुर निकंदन रामायणी संध्या आरती और नित्य नियम का अनुवाद करके और भरपूर इसमें पूरा विश्लेषण करके और संगत तक पहुंचाया है। भगत भाइयों, परमात्मा ने कहा था कि आपको नहीं पता आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, दास को मालूम है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने अपनी अमृत वर्षा में अमृत सत्संग, अनमोल सत्संग के माध्यम से हम तुच्छ दासों को बताया था कि आपको नहीं पता आप कितने धनी हो, आप पुण्य के कितने धनी हो। और काल क्या करता है कि आपके पुण्य कर आपको भ्रमित करके आपकी पुण्य कमाई को लूटता है। वही हो रहा है वर्तमान में। जो 12 आश्रमों में ये संगत लग रही है, इन गुरु गद्दारों के ज्ञान विरुद्ध मनमाने आचरण का पालन कर रही है और परमेश्वर के सत्संगों को अनमोल तत्व ज्ञान को आधार नहीं बना रही है, वो कहाँ जाएंगे? विचार कर लीजिएगा, वो कहाँ जाएंगे? ये जरूर विचार कीजिएगा। आइए लिए चलता हूं मैं आपको यथार्थ भक्तिबोध पुस्तक है ये, और इसके 52 नंबर पन्ने पर मैं आपको लिए चलता हूं। आइए परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने क्या कमाल कर रखा है, नित्य नियम में ही परमात्मा ने क्या जबरदस्त ज्ञान दिया है। भगत भाइयों, क्योंकि मन को अज्ञान सुनने की ज़्यादा आदत है, सोशल मीडिया में इन गुरु गद्दारों के द्वारा मिक्सिंग वीडियो, ज्ञान विरुद्ध वाले वीडियो, नाच गाने वाले वीडियो, परमेश्वर की अमर वाणियों को ढोलक ढालक के साथ, नचनियों के साथ कैसे ज्ञान विरुद्ध मनमाचरण कर तथा करवाया जा रहा है। परमात्मा ने कहा था कि ये संत जो है थोड़ा बहुत शब्द को राग में बोलते हैं, ये ढोलक ढालक बांध के नहीं बोलते, ये ढोलक ढालक बांध के बोलने वाली वाणियाँ नहीं है परमात्मा की अमर वाणियाँ। क्या बताते हैं इसमें? 52 नंबर पन्ना है ये, नित्य नियम का सरलाद पुस्तक है, यथार्थ भक्तिबोध। सदगुरु महिमा संत गरीबदास जी की वाणी से, सदगुरु की महिमा परम संत गरीबदास जी की वाणी से। सदगुरु दाता है कल माही, प्राण उदाहरण उतरे साईं। सतगुरु दाता दीन दयालम, यम किंकर के तोरे जालम। संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी स्वयं सदगुरु रूप में मिले थे। सदगुरु कबीर जी के ऊपर सतलोक में सिंहासन पर विराजमान रहते थे, वहाँ से चलकर अन्य रूप जिंदा बाबा का रूप बनाकर पृथ्वी पर बनाकर आए, सतलोक से कहकर उतरे। संत गरीबदास जी ने कहा कि सदगुरु ही इस कलयुग में नाम के दाता हैं। सदगुरु, सतगुरु, गुरु और सदगुरु में अंतर है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया। ये जो नकली गुरु जो सोशल मीडिया में ज्ञान बांटने का ठेकेदार बन रहे हैं ना, इनके पास वो जड़ी नहीं है जिससे जो है आत्म कल्याण होगा। वो सदगुरु के पास होता है, अन्य किसी के पास नहीं होता। सदगुरु दीन दयाल है, अनमोल नाम का दान करता है और यम किंकर काल के दूतों को जीव के रोके रखने के लिए कर्म जाल फैला रखा है, उसको सदगुरु तोड़ देते हैं।
यानी सदगुरुदेव जी अपने तत्व ज्ञान से काल के कर्म बंधन से छुड़वा देते हैं। सदगुरु दाता दया कराही, अगनदीप से सो चलियाही, सदगुरु बिना पंथ नहीं पावे, सदगुरु मिले तो अलख लखावे। सदगुरुदेव जी ने दया की और आगम लोग यहाँ के लोग को सतलोक से चलकर पृथ्वी पर आए। सदगुरु बिना भक्ति पंथ नहीं पावे, सदगुरु मिल जाए तो अलख लखावे। और जिसे ना देख अर्थात गलती से निराकार कहने वाले उसको लखाता है, जिसको निराकार निराकार करके जो हमारे अन्य धर्म गुरु जो है संगत को भ्रमित कर देते हैं, वो परमात्मा को सदगुरु अपने तत्व ज्ञान से जो है उस परमात्मा तक आपको मिला देता है। ये गुरु और सदगुरु का भेद परमात्मा ने बताया, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने। सदगुरु साहेब एक शरीरा और सदगुरु बिना न लागे तीरा, सदगुरु बाण विहंगम मारे और सदगुरु भवसागर से तारे। जो सदगुरु मिले थे उनका तथा सतपुरुष का एक जैसा शरीर है, यानी परमात्मा भी नराकार है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी बता रहे हैं। और जो काशी में जुलाहा कबीर के नाम से प्रसिद्ध है वही सतपुरुष है, वही परमात्मा है, वही सत साहेब है। ऐसे सदगुरु बिना सद्भक्ति का तीर, ऐसे सदगुरु बिना सद्भक्ति का तीर नहीं लगता, अर्थात जन्म मरण सत साधना रूपी सत्य से नाश किया जा सकता है जो सदगुरु ही प्रदान करता है। यानी वो सदगुरु के अतिरिक्त किसी के पास वो मार्ग होता ही नहीं है। सदगुरु विहंगम, जैसे पक्षी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, उसको विहंगम मार्ग अध्यात्म में कहते हैं, बाण मारता है, अर्थात ऐसा भक्ति मार्ग दे देता है जिससे साधक पक्षी की तरह उड़कर सतलोक उस शाश्वतम स्थान में चला जाता है, जिसके बारे में गीता अध्याय नंबर 62 के 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू शाश्वतम स्थान सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर वही परमात्मा बता रहे हैं विश्लेषण करके इस कबीर यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में कि उस विहंगम मार्ग अध्यात्म में बाण मारता है, अर्थात ऐसा भक्ति मार्ग देते हैं जिससे साधक पक्षी की तरह उड़कर उस शाश्वतम स्थान अमर धाम सतलोक में चला जाता है। इस विधि से सदगुरु जीव को संसार सागर से पार कर देते हैं। लेकिन पार कौन होता है? जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को अंतिम सांस तक आधार बनाता है, जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के दिशा निर्देश और शब्द संकेत को समझता है, वही पार होता है। बाकी तो सबको काल परमात्मा ने बताई दिया कि बाकी तो अनंत कोटि बाजी जहां अहम रचे सकल ब्राह्मण। परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं गरीब दास मैं क्या करूं ये काल करे जीव खंड। परम पूज्य गुरुदेव जी अध्यात्म भक्ति मार्ग में साधक के सारे भ्रम का नाश कर देते हैं अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से। कोई संशय नहीं रहता। परम पूज्य सदगुरुदेव जी जो अपना तत्व ज्ञान देते हैं तो सारे संशय का नाश कर देते हैं। वरना तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी की अमर वाणी है कि मां मूंडू उस संत की जिससे संशय न जाए। जो ये सोशल मीडिया में ये धर्मगुरु हमारे जो साधक के आत्म कल्याण का ठेकेदार बन रहे हैं, इनके पास मार्ग नहीं है, क्योंकि इनके साधक को यही निश्चय नहीं है कि मैं किस ओर जाऊं, कौन है परमात्मा, क्योंकि इनको खुद मार्ग मालूम नहीं। तो परम पूज्य सदगुरु क्या करते हैं कि साधक के सारे भ्रम का नाश कर देते हैं, और जब भ्रम नाश हो जाएगा तभी वो भक्ति कर पाएगा। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने दाना दाना गिन रखा है अपने आध्यात्मिक सद्भक्ति मार्ग में। कोई भी इसमें अब इसको मिलावट, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा ने दाना दाना गिन करके परमात्मा ने कहा कि आध्यात्म ज्ञान को सुलझा करके रख दिया। भक्ति करियो चाहे न करियो, लेकिन परमात्मा ये है, मार्ग ये है। परम पूज्य सदगुरु जी ने कि मार्ग तो यही है और परमात्मा यही है। अब आप भक्ति करियो चाहे न करियो, ये आपकी मर्जी है। आपको ज्ञान में कोई संशय नहीं रहने दिया परमात्मा ने। जो कहते हो परमात्मा ने दाना दाना गिन दिया, सर्व शास्त्र प्रमाण से सिद्ध कर दिया
कि संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में वो परम संत हैं जिनकी भक्ति से आत्म कल्याण हो सकता है। किसी के पास ये मार्ग नहीं है, बाकी सब कोरी झूठ बकवास बोलते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की अमरवाणी है कि जिन करम भरम के डारे धोए, मैं बलिहारी जाऊं सतगुरु की। जिन करम भरम के डारे धोए, मैं बलिहारी जाऊं सतगुरु की। ऐसे सतगुरु की बलिहारी जाऊं जिसने कर्म भक्ति मार्ग का सारा भरम और कर्म मिटा दिया और सच्चा पंथ, सच्चा रास्ता बता दिया, परमात्मा प्राप्ति का सरल साधन। तो जिन करम भरम के डारे धोए, मैं बलिहारी जाऊं सतगुरु की। जिस परम संत ने भरम कर्म मिटा दिया, भक्ति मार्ग में संशय नहीं रहा और निर्भय कर दिया, संशय रहित कर दिया, तो क्या बताते हैं कि बलिहारी जाऊं सतगुरु की, वह परमात्मा की। संतो लहर उठे गुरु ज्ञान की, संतो लहर उठे गुरु ज्ञान की। और मोही हंसी आवे नहीं रोए, मैं बलिहारी जाऊं सतगुरु की। मोही हंसी आवे नहीं रोए, मैं बलिहारी जाऊं सतगुरु की। जिन करम भरम के डारे धोए, तो मैं बलिहारी जाऊं सतगुरु की। ऐसे सतगुरु की बलिहारी जाऊं जिसने हमको सारे कर्म भरम मिटा दिया हमारे भक्ति मार्ग के, और एक सीधा सरल रास्ता बता दिया कि आप अगर इस रास्ते में दास के बताए हुए मार्ग पर अंतिम सांस तक चलेंगे तो आपका मोक्ष निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। क्या बताते हैं परमात्मा? परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बताया था कि परमात्मा ने पद भाग में भी ज्ञान दिया है, वाणियां बोली हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से। वो परम संत जब यहाँ पर सद्गुरु पे आता है तो लोकोक्तियों के माध्यम से पद भाग में भी ज्ञान बताते हैं। तो ये परमात्मा की अमर वाणियां हैं जिनको ये गुरु गद्दार ढोलक ढालक बांध करके और संगत को भ्रमित कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, क्या बताते हैं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी? संतो बिन लोहे घायल हुआ, जिसका घाव न मरहम होए, मैं बलिहारी जाऊं सतगुरु की। जिन करम भरम के डारे धोए, मैं बलिहारी जाऊं सतगुरु की। जिस प्रकार मीराबाई को राणा ने जहर का प्याला दे दिया, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बताते हैं अपने अनमोल सत्संग में कि मीराबाई ने तो गट गट पी लिया, और जिस समय राणा ने देखा कि ये तो जीवित है, इसको तो कुछ नहीं हुआ, मन मार के बैठ गया और बुलाया उसको जिससे वो जहर विष मंगा करके दिया था कि तेरे विष में कोई असर नहीं है, उसको तो कुछ नहीं हुआ, वो तो ज्यों की तो है, उसको तो जरा भी कोई असर नहीं पड़ा। तब उसने कहा, नहीं राणा जी, विष तो बहुत घातक था, इतना खतरनाक विष था कि जीभ जबान में लगाते ही इसमें मनुष्य बच नहीं सकता। तब उस राणा ने क्या किया कि वो गिलास जो विष का पिया था मीराबाई जी ने, भक्त मीराबाई ने, उस गिलास में पानी भरवा दिया जो जिसने विष ला करके दिया था, और फिर कुत्ते को उसमें जैसे ही जबान लगाई गिलास में, कुत्ता मर गया। तब राणा जी को विश्वास किया, अरे ये तो कोई भाई, इसके तन तो बड़ी शक्ति है और ये तो मर भी नहीं रही है। तो क्योंकि
परमात्मा बताते हैं जाकोरा के साइया और मार सके ना को अब बाल न बाका कर सके भाई जो जग बैरी होए। तो परमात्मा की प्यारी आत्मा, वो तो लगन लगी थी उसकी। तो यहाँ परमात्मा क्या बताते हैं कि संतो बिन लोहे घायल हुआ, जिसका घाव न मरहम मरहम होए। मैं बलिहारी जाऊं सतगुरु की, जिन करम भरम के डारे धोए। संतो भजन करे कोई सूरमा, संतो लोभी लंपट लालची। ये गुरु गद्दार मैनेजमेंट लोभी लंपट लालची है भगत भाइयों। ये आपके दान पाठ लूटने के लिए तरह तरह के प्रोपगंडा करता है, नित्य नया षड्यंत्र करता है आपके दान पाठ को लूटने के लिए। इनको आपके भक्ति से या आप सदगुरुदेव जी के केसों से या सदगुरुदेव जी की जमानत से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये सदगुरुदेव जी के नाम पर आपके दान पाठ 10वें अंश का पैसा खून दान दे दान करवाना चाहते हैं और इनका कोई मतलब नहीं है। ये तो राजनीति की ओर अग्रसर है पूरी तरीके। बहुत जल्द ये राजनीति से लोगों से साठ गांठ करके और अपने लिए ठाठम ठाठ आपके दान पाठ के पैसे से अपने लिए सारा कुछ कुनबा मजबूत कर रहे हैं। इसको संगत से गुरु जी से कोई लेने देना नहीं। तो यहाँ क्या बताते हैं कि लोभी लंपट लालची और रामा इनसे भजनवा नैया होए। लोभी लंपट लालची, ये माया के भूखे जिन्होंने बरवाला कांड के भेड़िए जितने बरवाला कांड के षड्यंत्रकारी, ये माया ही चाहते थे। परमात्मा ने इनको ठूस दी माया के ले, माया भर दी आपके दान पाठ 10वें अंश के पैसे से। क्योंकि परमात्मा एक तीर से कई शिकार खेलता है। परमात्मा भी जानना चाहता है कि ये गुरु के लिए इनके अंदर कुछ लगन भी है कि खाली देखा देखी है, भीड़ लगा करके आ रहे हैं आश्रम बरवाला आश्रम के अंदर। परमात्मा भी ये देखना चाहते थे और वो देख भी रहे हैं कि इनको गुरु से कितना लगाव है। इनके लिए इनके हृदय में गुरु के लिए कोई दर्द भी है कि नहीं। अगर होता तो इस तरह गुरु गद्दार आपके दान पाठ के पैसे 10वें अंश के पैसे से मौज नहीं मार रहे होते, 12 आश्रम ऐसे फल फूल नहीं रहे होते। तो क्या बताते हैं परम पूज्य गुरुदेव जी कि लोभी लंपट लालची। और कबीर साहब कहते हैं कि रामा इनसे भजनवा नैया होए। अब मैं बलिहारी जाऊं सतगुरु की। इनसे भजन नहीं हो सकता, ये तो केवल षड्यंत्र कर सकते हैं बस। भक्ति के तो आसपास नहीं है लोग। भक्ति के आसपास होते तो तुम मिल के संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की ढोल नगाड़े के साथ और नचनियों के साथ ये स्टेज प्रोग्राम नहीं करवाते। परमात्मा ने कहा था कि सत्संग से और वाणियां सुनने से तो कलेजा हिल जाना चाहिए कि अरे भक्ति नहीं करेंगे तो कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे, सुअर बनेंगे। और ये नाच रहे हैं परमात्मा की वाणियों पर। तो क्या बताया परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की अमरवाणी में, क्या बताते हैं आगे कि संतो भजन करे कोई सूरमा। कोई सूरमा भक्ति करेगा। कौन सूरमा है? मीराबाई जैसे कि संतो भजन करे कोई सूरमा, कि जाके धड़ पर शीस न होए। मैं बलिहारी जाऊं सतगुरु की, जिन करम भरम के डारे धोए। संतो कहत कबीर धर्मदास दास से। संतो कहत कबीर धर्मदास से कि कौनो बिरला भगत ऐसा होए। बलिहारी जाऊं सतगुरु की, कि कोई बिरला भगत ऐसा होए। मैं बलिहारी जाऊं सतगुरु की। परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया था
धर्मदास जी से बता रहे हैं कि कोई तो बिरला होगा जो मार्ग में लगेगा, रास्ते में लगेगा। खोखापुर के काग मिलो दिन दोए रे, अरबों में कोई एक हमारा हो रे। परम पूज्य गुरुदेव जी की अमरवाणी है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि संतो कहत कबीर धर्मदास दास से, कि कोई बिरला भगत ऐसा होए। कोई बिरला भगत होगा जो अंतिम सांस तक इस ज्ञान में लगेगा। बाकी तो काल ने बताया था कि सबको भ्रमित कर देगा, काल सबको भ्रमित कर देगा। ये जो आज सदगुरुदेव जी को जेल में सदगुरुदेव जी के दर्द महसूस नहीं कर रहे हैं ना, और पुतला राम से आशीर्वाद, हलवा पूड़ी कचौड़ी इन फारजी आश्रमों में जाकर के अपने आप को साधक समझते हैं। पता चलेगा जब काल भगवान परीक्षा लेगा, तब पता चलेगा। अभी तो सब आप काल के खूंटे में ही बंध रहे हो मजबूती से, क्योंकि गुरु गद्दार को सदगुरुदेव से ज्ञान से कोई लेने नहीं। इसलिए परमेश्वर की प्यारी संगत से मुत्तुच्चदास का निवेदन है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को ही अंतिम, उत्तम और सर्वोत्तम माने, और सदगुरुदेव जी के साथ हुए केसों के बारे में जानने के लिए, षड्यंत्र के बारे में जानने के लिए पढ़ें ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक, जिसको मांगने का मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93। सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो।